असदुद्दीन ओवैसी ने शौकत अली को फ़ोन किया है और कहा है कि अभी से ही एक्टिव हो जाओ 2027 के चुनाव को लेकर। इसी को लेकर अब उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने शादाब चौधरी को पार्टी में शामिल करा लिया है। जितने लोग नाराज चल रहे थे सबको मनाया जा रहा है और जो गलतियां पिछले विधानसभा चुनाव में हुई थी इस बार वो गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी। बिल्कुल खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी बहुत सख्त नज़र आ रहे हैं इलेक्शन को लेकर अभी से ही, चाहे वो बिहार का विधानसभा होने वाला इलेक्शन हो या फिर 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। अभी से ही असदुद्दीन ओवैसी साहब एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की कमान पूरी शौकत अली के हाथ में है और शौकत अली जितनी मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे उतने ज़्यादा कैंडिडेट जीत सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद पिछला तमाम आरोप शौकत अली के ऊपर लगे थे। इसलिए अभी से ही शौकत अली अपने जो तेज़ तर्रार प्रवक्ता हैं जो पार्टी से नाराज़ हैं उनकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं और किसे पार्टी में लेना है किसे नहीं लेना है उस पर निगाह बनाए हुए हैं। आपको बता दें मेरठ से जो उनके प्रवक्ता थे 2018 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, शादाब चौधरी ने उन्होंने घर वापसी कर ली है शौकत अली के नेतृत्व में। 2014 में शादाब जो चौहान हैं, शादाब चौहान उन्होंने 2018 में पार्टी छोड़ दी थी और 2014 में AIMIM का झंडा उन्होंने मेरठ के अंदर बुलंद किया था। जब 2014 में AIMIM जो पार्टी है उसे कोई नहीं जानता था, पूरे उत्तर प्रदेश में नई पार्टी 2014 में आई थी और 2014 के बाद से जिम्मा उठाया था शादाब चौधरी ने। उन्होंने बीड़ा उठाया था कि हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी एक नेता हैं, उन्होंने लोगों को बताया था और तब से लेकर अब तक मेरठ में कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM मजबूत नज़र आई है। जैसा कि आपने देखा होगा जब 2023 में चुनाव हुआ था और चुनाव में कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी ने बनाया था मोहम्मद अनस को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अनस की। जब मेयर का चुनाव मोहम्मद अनस ने लड़ा था तो वो दूसरे नंबर पर रहे थे, पहले नंबर पर अहलुवालिया जो हरिकांत अहलुवालिया थे वो पहले नंबर पर जीते थे और दूसरे नंबर पर पहुंचकर मोहम्मद अनस ने सबको चौंका दिया था। इतनी मजबूती के साथ मोहम्मद अनस ने मेरठ पर चुनाव लड़ा था। इसकी एक वजह थी कि जब जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ शादाब चौधरी का, वो मेहनत उन्होंने मेरठ में की थी जिसका नतीजा 2023 में निकल कर आया। आपको बता दूं जब मेरठ में चुनाव हुआ था तो पहले नंबर पर हरिकांत अहलुवालिया 2,35,953 वोट लेकर पहले नंबर पर जीत उन्होंने हासिल की थी और दूसरे नंबर पर जो वोट लेकर आए थे वो मोहम्मद अनस थे और वो वोट लेकर आए थे करीब 1,28,547 वोट। 1,28,000 मतलब 1.25 लाख से ज़्यादा वोट मोहम्मद अनस लेकर आए थे, जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हुई थी। तमाम लोग कह रहे थे थोड़ी सी मेहनत और होती तो वहाँ के मेयर होते मोहम्मद अनस। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है जब मोहम्मद अनस वहाँ से चुनाव हार गए तो ऐसी क्या वजह हुई कि मोहम्मद अनस ने AIMIM पार्टी छोड़ दी और बड़े गंभीर आरोप लगाकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। पार्टी में अंदर कलह बताई गई। पार्टी में जिस तरीके के आरोप लगते हैं AIMIM पर उसी तरीके के उन्होंने उस टाइम आरोप भी लगाए थे। AIMIM से इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की ASP पार्टी ज्वाइन कर ली थी, चंद्रशेखर का हाथ थाम लिया था। अब वो फ़िलहाल चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में जुड़ चुके हैं। अब मेरठ में तैयारी हो रही है आगामी चुनाव को लेकर। आपको बता दें शादाब चौधरी जो हैं उन्होंने शपथ लेने के बाद में, गले लगने के बाद में शौकत अली के उन्होंने कहा है कि जितनी मजबूती से मैं पहले काम करता था उससे ज़्यादा मजबूती से अब मैं काम करूँगा। मैं पहले भी मजबूती से काम करता था लेकिन अब मैं ज़मीन पर उतरकर काम करूँगा, ना कि मेरठ बल्कि
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मजबूती से काम किया जाएगा। जितने मेरे लिंक हैं मैं सबको एक साथ एक मंच पर लेकर आऊँगा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मजबूत करने का काम मैं करूँगा। आपको बता दूँ 2014 में असदुद्दीन ओवैसी के साथ में वो शामिल हुए थे उनकी पार्टी में, और उसके बाद में 2018 में उन्होंने AIMIM को छोड़ दिया था, जिसके बाद में वो RLD के साथ में चले गए थे, राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए थे। उन्हें भी वहाँ पर प्रवक्ता बना दिया गया था, प्रदेश प्रवक्ता वो RLD में बने थे और प्रदेश प्रवक्ता ही वो AIMIM में थे। वो पीस पार्टी में भी प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर काम करते रहे हैं। अब मेरठ में मजबूती देने का काम शादाब चौधरी करेंगे। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से अब एक्टिव नज़र आ रहे हैं, क्या उसका असर अब ज़मीन पर दिखेगा? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार हमने कई सारे इलेक्शन कवर किए हैं। जो मुस्लिम वोटर होता है ख़ास तौर पर उस पर निगाह रहती है हमारी कि आखिर इस बार मुस्लिम वोट बैंक कहाँ जा रहा है, क्या सोचकर वोट दे रहा है। जब हमने पिछला विधानसभा चुनाव कवर किया था तो हमने देखा था कि असदुद्दीन ओवैसी के जो कैंडिडेट थे, जो लोग थे, जो कोर वोट कहा जा सकता है, वो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी का ज़मीनी स्तर पर ना उतरकर बल्कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव दिखता था। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी अब ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं और ख़ास तौर पर चाहे वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब हो या अख्तरुल ईमान बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी से बातचीत करके और सबको सलाह मशवरा दे रहे हैं किस तरीके से चुनाव लड़ना है। और जो गलतियां पिछली बार कर चुके हैं वो गलतियां इस बार नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आप देखते रहिए मीडिया वॉइस। अल्फराज शेख के साथ। बहुत शुक्रिया।